नमस्कार दोस्तों। जय मां दुर्गा, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आखिर जिसका डर था वही घटना हुआ। अब सपने में भी आपको रोना पड़ेगा। अब आपके अपने लोग भी आपके हाथ थमने वाला नहीं है। एक प्रकार से कहीं कि अब पूरे घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और जिंदगी गरीबी में व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसा समय का निर्माण आप सभी के लिए आपकी ग्रह कुंडली द्वारा हुआ है कि अब सबके सामने हाथ फैलाने की नौबत आएगी। सबके सामने भीख मांगने की नौबत आएगी। सपनों से भी बड़ा अब मुसीबत आपके जीवन में आएगी जो कभी कल्पना नहीं किए थे। अब वही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आपके ग्रह कुंडली की छठे भाव में राहु और केतु उल्टी चाल चल रहे हैं, जिसका उल्टी प्रभाव आपके प्रत्येक क्षेत्र में, यहां तक कि आपके रिश्तों पर भी पड़ने वाले हैं। जो रिश्ता आपकी गुणगान किया करते थे, अब वह रिश्ता आपका दुश्मनी में बदल जाएगा, क्योंकि राहु के साथ साथ केतु जिस भी व्यक्ति की कुंडली की छठा भाव में गोचर करते हैं, उनके जीवन में बड़ी बड़ी विपदाएं आने लगते हैं। और इस समय साफ साफ नजर आ रहे हैं कि आपकी कुंडली के छठे स्थान में राहु के साथ साथ केतु भी अपनी उल्टी प्रभाव दिखने वाले हैं, जिसके वजह से अनेकों प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। जीवन में तरह तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाए। कुछ समय के लिए आपके लिए परेशानीदायक व्यतीत होगा, लेकिन आपका समय भी जरूर बदलेगा, क्योंकि समय का चक्र घूमता रहता है। हर किसी के जीवन में दुख और समस्याएं आना जाना लगा रहता है। कभी ग्रहों की उल्टी प्रभाव से हमें तंगी का सामना करना पड़ता है, तो कभी हमारी कुंडली में अशुभ योग बन जाता है। राहु केतु हमें परेशान करते हैं, जिसके वजह से हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और रिश्ते भी हमारे जीवन में परेशानी उत्पन्न करने लगते हैं। और सब कुछ ग्रहों की उल्टी चाल, अशुभ प्रभाव से ही होते हैं। जब हमारी कुंडली में सही ग्रहों की संचार नहीं होते हैं, तो ऐसे में हमारे रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। रिश्ते में दरार आने लगते हैं। रिश्ते खुद हमें परेशान करने लगते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में हमें सफलता के सिवा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन तब भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय हर किसी का एक जैसा नहीं रहता है। अगर आज आपका समय अच्छा व्यतीत हो रहा है, तो यह मत समझना कि हमेशा मेरा समय अच्छा ही व्यतीत होगा। कभी भी आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। बदलती ग्रहों की चाल और हमारे कुछ गलतियों पर निर्भर करता है। कभी कभी हम अपने अपने जीवन में कुछ छोटी मोटी गलती कर देती हैं, जिसका दुष्ट परिणाम हमें मिलने लगता है। और कभी कभी हमारे आस पड़ोस के लोग हमारी खुशी देखकर जलने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोगों की बातों में आकर कोई बड़ी पाप हो जाता है। किसी दूसरे की बातों में आकर गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। अनेकों प्रकार की समस्या व्यक्ति के जीवन में आने का हो सकता है, लेकिन इन 24 घंटे के समय अवधि में आपके जीवन में क्या बड़ी समस्या आने वाले हैं और क्यों आने वाले हैं, जो आप कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं, इसका मुख्य कारण बताएंगे। और साथ ही साथ जीवन में कब बदलाव होगा, कब आपको सारी खुशियां मिलेगा और कब तक दुख झेलना पड़ेगा, और कब भगवान शनिदेव आपकी परेशानी को समाप्त करेंगे, इसका भी समय भगवान शनिदेव ने आपके लिए निर्धारित किया हुआ है। और वह समय आप पर नहीं कर पाए हैं। वह समय आपको दुख झेलकर, परेशानी झेलकर पर करना होगा, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कभी कभी ईश्वर द्वारा समय निर्धारित हो जाता है कि इतने सालों में आपकी किस्मत खुलेगी। इस राशि की जातकों का भाग्य इतने सालों में बदलेगा, लेकिन अभी आप मेहनत करते रहे, क्योंकि वह सारे मेहनतों का फल आपको साल बदलते ही आपको मिल जाएगा।
जो समय निर्धारित भगवान ने आप सभी के लिए किया है, वह समय आने पर ही आपको सारी कर्मों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अगर आज मेहनत कर रहे हैं और उसका फल हमें अगर इस समय अवधि में नहीं मिल रहा है, तो मेहनत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल और कर्म का फल हमें कभी भी मिल सकता है, इसलिए घबराना नहीं है और मेहनत जीवन में करते रहे, कर्म करते रहे। समय आने पर आपके जीवन में जो बड़ी चमत्कार होगी वह सारी दुनिया देखेगी, लेकिन भगवान शनिदेव कब तक और आपको मेहनत करवाते रहेंगे? देखिए दोस्तों, इस राशि के जातकों को 15 से 25 साल तक अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पूरे 10 साल संघर्ष करने के बाद जैसे 25 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद उनका जीवन बदलने शुरू हो जाता है और उनके पिछले किए गए जो भी अच्छे कर्म, उनका भी फल 25 साल होते होते मिल जाता है। इसलिए अगर आप 15, 18, 20 या 22 साल उम्र वाले जातक हैं, तो चिंता न करें, सिर्फ मेहनत करें, अच्छी कम करें, लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, जरूरतमंद लोगों की 1-2 रुपया दान करें, क्योंकि साल 25 होते होते शनिदेव ने आपके ऊपर जरूर नजर रखेंगे और आप पिछले समय अंतराल में जितने भी कर्म अच्छे किए होंगे, जितने भी मेहनत किए होंगे, उनके सारे के सारे फल आपको अचानक मिलेगी। और जब मेहनत का फल हमें भगवान शनिदेव देने लगते हैं, तो फिर छप्पर फाड़ के हमारे घर में खुशियां बरसते हैं, छप्पर फाड़ के हमारे घर में पैसा आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी सफलता चारों ओर से हमें प्राप्त होने लगते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तरक्की हमें मिलने लगते हैं कि देखने वाले लोग पछताने लगते हैं। कुछ ऐसा ही बड़ी घटना अब आपके अच्छे कर्म की वजह से होने वाले हैं, क्योंकि आपके अच्छे कर्म देखकर भगवान शनिदेव भी अब आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। साथ ही साथ देवी मां लक्ष्मी भी आपको अपने आंखों में बसा लिया है, क्योंकि दोस्तों, आप पिछले समय अंतराल में इतनी ज्यादा मेहनत किए हैं, इतने ज्यादा लोगों को मदद किए हैं, इतने ज्यादा लोगों को सेव किए हैं कि कोई दूसरा नहीं किया है। और जीवन में इतना करने की बावजूद भी मेहनत करते रहे, संघर्ष करने के बावजूद भी आप कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटे, कम करने से कभी पीछे नहीं हटे। हमेशा आप भगवान पर भरोसा रखकर और दुख सहकर आगे बढ़ते रहे, कर्म करते रहें। वही काम आज आपको सफल बनाएगी। जब आपको अच्छे कर्मों का फल मिलेगी, तो दोस्तों, आपके सारे के सारे दुश्मन पागल हो जाएंगे और भी आपके ऊपर एक बार फिर से एक नई टोना टोटका षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर देवी मां लक्ष्मी और कर्म फलदाता भगवान शनि देव, न्याय का देवता शनि देव का हाथ है, जिसकी वजह से अब कोई भी आपको छू भी नहीं सकता, कोई आपसे न्याय कर भी नहीं सकता। जो भी आपसे न्याय करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से आपको शनिदेव ने बचा लेंगे और खुद शनिदेव उसको परेशान कर देंगे। उनसे न्याय करेंगे, क्योंकि न्याय करने वाले इंसानों को शनिदेव कभी नहीं छोड़ते हैं। जिन्होंने आपके साथ न्याय किया होगा, चाहे आज किया हो या फिर पिछले समय अवधि में किया हो, अब उनकी बदनामी हर जगह होने वाले हैं। अब उसकी सर्वनाश आप अपने आंखों के सामने देखने वाले हैं, क्योंकि अब तक की पापों की सजा उन्हें मिलेगा और अब तक की पिछले किए गए कर्मों की भी फल आपको मिलेगा। इस बात को आप पहले भी जानते थे कि कम हमारे पीछा कभी छोड़कर नहीं जाता है, इसीलिए आप पूरा मेहनत की, पूरा अधिक अच्छे कर्म की। बहुत लोगों की सेवा की, भाले लोगों ने आपको सेवा नहीं किया, मदद नहीं किया, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे किया। यहां तक कि लोगों को आप मदद नहीं कर पाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन लोगों की कम से कम परेशान ना करें, इतना तो हर कोई कर सकता है। लेकिन इस कलयुग में ऐसा कोई नहीं है। हर कोई अगर सामने कोई आगे बढ़ रहे हैं तो उसको गिराने की जरूरत प्रयास करते हैं, परेशान करने की जरूर वह प्रयास करते हैं। यही से लोग शनिदेव को नाराज कर लेते हैं, क्योंकि जो एक दूसरे से जलता है उसको भगवान शनिदेव कभी भी कुछ नहीं देते हैं, अपनी कृपा उनके ऊपर कभी नहीं बरसते हैं।
जिससे वह इंसान धीरे धीरे कमजोर होते जाता है और उसकी एक दिन अपने उन बुराई कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है, जिससे उसकी जिंदगी नरक बन जाता है। हालांकि आप पिछले समय अंतराल में ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज शनिदेव के असीम कृपा से आपको जो बड़ी खुशखबरी इन 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है, उसे आपकी जीवन के इतिहास ही बदल जाएगी। आपके लिए शनिदेव ने बहुत बड़ी ऐलान किया है कि अभी इस राशि के जातकों को अपार खुशियां मिलना चाहिए, संसार की सारी खुशियां मिलने चाहिए, और 24 घंटे के अंदर यह आपके कर्मों का फल देने के लिए यह आपके घर आने वाले हैं। किसी भी रूप में आपके घर आएंगे। समझने में भूल मत करना, क्योंकि शनिदेव अगर हमारे ऊपर मेहरबान होते हैं तो शनिदेव किसी भी रूप धारण करके हमारे घर आ सकते हैं, और उन्हें आप दिल से स्वागत कर लिया, उनका आशीर्वाद अपने प्राप्त कर लिया, उनको अपने हाथों से कुछ शुद्ध चीज खिला दिया जो वह मांग करता है, तो दोस्तों समझ जाइए, हमेशा के लिए दुख अलविदा हो जाएगी। हमेशा के लिए दुखों का नाम और निशान मिट जाएगी, और कभी कोई दुश्मन आपको आज के बाद तंग नहीं कर पाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। परंतु आपको शनिदेव को अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज है जो खिलाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर से निर्माण किया गया है। इस तरह का वीडियो बनाने में हम और हमारे टीम द्वारा पूरी मेहनत करना पड़ता है, पूरी कुंडली छानबीन करना पड़ता है। उसके बाद हमें जो जानकारी मिलता है, जो संकेत मिलता है, वह आपके सामने हम पेश करते हैं, यानी कि बताते हैं। फिर भी आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके शनिदेव के प्यारे भक्त इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव एक साथ 3 बार जरूर लिखें। शनिदेव के असीम कृपा से आपको अब तक की सारे कर्मों का फल मिलेगी और आपके दुश्मनों से छुटकारा मिलेगी, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। शनिदेव को प्रसन्न करने वाले इंसानों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है, तो आप शनिदेव को प्रसन्न जरूर करें। उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए शनिदेव को 1-2 चीज अवश्य खिलाना चाहिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको अगले 24 घंटे के अंदर जब भी आपके घर कोई काले कुत्ते घर आएं, तो ऐसे कुत्तों को घर की पकी हुई पहली रोटी खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और खुलेआम कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। इस विधि से करें। शनिदेव की पूजा, प्रदीप की कृपा बरसेगी और सभी दुश्मनों से मिलेगी छुटकारा। यदि आप शनिवार का व्रत करते हैं या फिर शनिवार का व्रत करना चाहते हैं, तो उसके एक दिन पहले से मांस, मदिरा, यहां तक कि तामसिक भोजन का सेवन छोड़ दें। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करके शनिदेव के समक्ष पूजा और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर मन ही मन शनिदेव का ध्यान करते हुए 7 परिक्रमा लगाएं। इस दौरान पीपल के पेड़ में कच्चा सूट लपेटना शुभ माना गया है। जो व्यक्ति शनिवार का व्रत रखता है, उसे मन, वचन और कर्म से पवित्र होना बेहद जरूरी है। इस दिन शनिदेव की कथा सुनने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। शनिवार के दिन शाम के समय शनिदेव की आरती करना बेहद जरूरी है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस दिन शनिदेव की लोहे से निर्मित प्रतिमा की पूजा जरूर करें। शनिवार के दिन काला तिल, सरसों का तेल, काला वस्त्र आदि शनिदेव को जरूर अर्पित करें। ये सभी शनिदेव की प्रिय वस्तुएं मानी जाती हैं। शनिवार के दिन कंबल का दान करना बेहद लाभकारी होता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन शनि के मंत्र और स्तोत्र का जाप करता है, उसे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन स्नान के पानी में एक चुटकी लाल चंदन डालकर स्नान करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है। शनिवार के व्रत में आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं।
जो व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत रखता है उसे अगले दिन शनिदेव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। बिना पारण के शनिवार का व्रत फलीभूत नहीं होता। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और अंत तक देख कर जाना, क्योंकि आगे आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे और आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, किन किन क्षेत्रों से लेकर सावधान रहने होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष धन लाभ होगा, आपका कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका नाम का पर्चा निकल चुका है और एक साथ आपका नाम का 3 पर्चा निकला है, जिसे देखकर भाग्य ईश्वर बाबा खुद हैरान हैं कि आखिर एक साथ एक इंसान का 3 पर्चा कैसे निकल सकता है। और इन तीनों पर्चे में जो लिखा हुआ निकला है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस पर्चे में निकला है आपका परिवार, आपके मृत्यु, आपके साथ होने वाला दुर्घटना। यह सारी चीजें इस तीनों पर्चे में निकला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ घटना होने वाला है उसे सुनकर आपका दोनों आंखों से आंसू बहेगा। दोस्तों, ये सब बढ़कर मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको समय रहते सावधान कर रहा हूं, समय रहते आपको सतर्क कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसीलिए दोस्तों, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों बहुत बड़ा परेशानी में फंस जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटना है, होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा भी घटना होने वाला है जिससे आपका जान भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका मृत्यु निश्चित है। आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं, अपना जान रक्षा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और यह 2 गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर यह 2 गलतियां अगले 24 घंटे के अंदर आप करते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 24 घंटे तक आपका दैनिक जीवन में कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है, इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले। दोस्तों, दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी
तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों, इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मां काल रात्रि दुरुस्त जरूर लिखिए। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की। आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। आपका जो भी मनोकामनाएं हैं, वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करेंगे। ऐसे में आप जरूरी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है, वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं, एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा। और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं, दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। इस बात का विशेष ध्यान में रखें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ मौज मस्ती भरे पल व्यतीत करेंगे। किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझ कर कहें। किसी काम को कल पर टाला तो उसे पूरा करने में आपको समस्याएं आएंगी। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी प्रतियोगिता में जीत मिलेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप अपनी सेहत में लापरवाही करने के कारण किसी बड़ी समस्या में आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको प्रमोशन के साथ साथ सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। आपके बॉस आपके कामों से खुश रहेंगे। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपको किसी बात को लेकर बेवजह टेंशन नहीं लेनी है। आपके खर्च बढ़ने से आपको समस्या आएगी। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपने यदि किसी काम को दूसरों के भरोसे छोड़ा तो उसे पूरा करने में समस्या आएगी। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको अपनी घरेलू जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। किसी सरकारी योजना का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आज का दिन कारोबार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको कोई समस्या चली आ रही थी तो उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी।
माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। यदि आप किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो वह परेशानी खत्म हो सकती है। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। किसी काम को लेकर आपको भागदौड़ अधिक रहेगी। कोई विरोधी आपको परेशान कर सकता है। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे लोगों को कोई अच्छा मौका हाथ लग सकता है। आप कोई लेन देन पूरी कागजी के साथ करें, नहीं तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। संतान की सेहत को लेकर आप परेशान रहेंगे, जिसके लिए आपको किसी अच्छा डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। विद्यार्थी यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी रुके हुए काम को आपको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। आर्थिक तंगी से आपको काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों की कमाई में वृद्धि होगी। संतान की सेहत को लेकर आपको कोई टेंशन हो सकती है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आज के दिन आय के बढ़ने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे किसी योजना में निवेश न करें। पद व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने से कामों को करने में आसानी आएगी और कोई मन मुताबिक काम पूरा हो सकता है। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपके लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। आपकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं जो आपको परेशानी देगी। आज के दिन आपको वाणी व व्यवहार पर संयम रखना होगा। किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले। आपको किसी वाद विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आप दोस्तों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपका कोई विरोधी कार्य क्षेत्र में आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। आपके घर किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपने मित्रों व सगे संबंधियों के कहने में आकर कोई काम ना करें। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े जोखिम को लेने से बचने के लिए रहेगा। पारिवारिक समस्याओं पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आप अपने घर की जरूरतों की कुछ वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ाने से आपको खुशी होगी। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपका कोई काम यदि रुका हुआ था तो वह पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर बोलनी होगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपकी सेहत में लापरवाही करना आपको नुकसान देगा। आप अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चले तो ही बेहतर रहेगा।
आप अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखें, क्योंकि आपके खर्च बढ़ने से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, इसलिए आप भविष्य को लेकर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में निवेश कर रहे लोग मार्केट की चाल को देखकर निवेश करेंगे तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधिकारी आपके कामों की तारीफ करेंगे